संसार में भी बहुत ऐसी पार्वती होती हैं। कुछ पार्वती ऐसी होती हैं जो पति के आने पर एकदम से पहले ही पता है कि मेरे पति इतने बजे आएंगे, तो देवियां बिल्कुल श्रृंगार करके तैयार अपने पति के लिए रहती हैं। पति देव आएंगे, उनको हम अच्छे से पानी पिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, प्रेम से बातें करेंगे। और कुछ ऐसी होती है तैयार बैठी है, बोला आ तो देखती हूँ मैं तेरे को, इंतजार कर रही है पूरा दिन, तू आ देखती हूँ तेरे को। कहीं तो ऐसी है कि वो तो वहां पहुंचने भी नहीं देती, वो तो फोन पर ही घंटियां बजाती रहेंगी। और ज्यादातर क्या बताएंगे, तेरी माँ ने ऐसा कर दिया, तेरे पिता ने ऐसा कर दिया, पूरा दिन यही चलता रहेगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर व्यक्ति के जो विचार है वो बदलेंगे नहीं, व्यक्ति के अंदर सुधार नहीं होता। आज से मेरी माताओं बहनों ने क्या नियम बनाना है, चाहे आप कितनी भी टेंशन में हो, चाहे आप कितनी भी दिक्कत में हो, और ये केवल मेरी माताओं बहनों के लिए नहीं, ये पुरुष भाइयों के लिए भी मेरा निवेदन है कि जब भी आपके घर से कोई व्यक्ति, कोई देवी, कोई पुरुष बच्चा, कोई भी घर का सदस्य जो कहीं बाहर गया है, चाहे वो किसी भी कार्य से गया है, जब वो घर वापस आए तो पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले घर में आते हुए को एक गिलास पानी दीजिए। कोई चिंता मत डालो, कोई बातचीत मत करो, बड़े प्रेम से बात करो। पहला कार्य क्या होना चाहिए? पहले पानी का गिलास दो, फिर बिठाओ वहां, बताइए अब आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, या खाने का समय है तो खाना लेंगे, क्या लेंगे आप? बड़े प्रेम से आप उन्हें बिठाइए। और अगर कोई बड़ी से बड़ी घटना भी घट गई हो तो व्यक्ति को शांत करके पहले पानी पिलाकर, अच्छे से बिठाकर, फिर धीरे से अपनी चिंता को आपको इस तरह से शेयर करना चाहिए कि आपने अपनी बात कह भी दी पर सामने वाले व्यक्ति को चिंता न पड़े। इस तरह से एक ऐसा हमारे अंदर एक हुनर होना चाहिए। इसे कहते हैं संस्कार। क्या कहते हैं इसको? कैसा भी वातावरण हो, तो जब व्यक्ति बाहर से आए, और ये नियम केवल माताओं बहनों के लिए नहीं है। मान लो देवी जी अपने ऑफिस गई हैं, देवी जी अपने खेत गई हैं, देवी जी अपने किसी कार्य से गई हैं, चाहे वो नॉन वर्किंग है चाहे वर्किंग है, अगर उसका पति चाहे बड़े से बड़ा अफसर क्यों ना हो, पर अगर देवी भी अगर बाहर से आए तो जैसे वो आए तो पति देव उठे और एकदम से अपनी पत्नी को पहले जोर से कहो पानी का गिलास दें। मेरी माताएं बहनें कुछ कुछ हंस रही हैं, वो सोच रही हैं गुरुजी हमारी किस्मत में ऐसा कहां लिखा। क्योंकि इस बात पर अगर हंस रही हैं तो पक्की बात है, जो माताएं हंस रही हैं ये प्रमाणित हो रहा है कि आपके पति आपको पानी का गिलास देने वाले नहीं, और जिसके पति देते होंगे वो सीरियस है। हाँ, अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे पति मिले हैं जो मुझे आते ही, जब मैं आती हूं तो मुझे पानी का गिलास देते हैं। तो बुरा ना मानिएगा, चिंता ना करें, सच्चे मन से भगवान की स्तुति में लग जाएं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, आपके पति को भी आप सत्संग में लेकर आओ, कथा में लेकर आओ। मैंने पति नहीं कहा, मैंने पत्नी नहीं कहा, मैंने बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबकी बात कही है। कोई भी व्यक्ति घर में हो, अगर बाहर से कोई आता है तो उसे पानी का गिलास जरूर देना चाहिए। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए। बहुत लोगों को मेरी बात ऐसी लगेगी कैसा ज्ञान बांट रहे हैं आप, बताइए, इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। आपका बच्चा जब स्कूल से आता है तो आप पानी देते हो कि नहीं देते हो? बोलो, जोर से बोलो। तो क्या उस समय आप बड़े नहीं हैं? माता पिता के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, सास ससुर के लिए पुत्र पुत्रवधू बच्चे ही होते हैं। ये छोटे बड़े का भाव भी तब तक होता है जब तक हमारे अंदर वो बड़ापन होता है, हम अपने को बड़ा समझते हैं। किसी के अंदर धन का अहंकार होता है, किसी के अंदर ज्ञान का अहंकार होता है, किसी के अंदर सुंदरता का अहंकार होता है, किसी के अंदर अपने रुतबे का, नौकरी चाकरी का अहंकार होता है। और जब व्यक्ति इन अहंकारों से रहित हो जाता है तो वो एक श्रेष्ठ साधक बन जाता है, और यही साधक का कर्तव्य होना चाहिए। ये कदापि ना सोचें कौन बड़ा कौन छोटा। तो घर में आए हुए हर व्यक्ति को, हर प्राणी को पहले नंबर पर क्या, चाहे घर का है चाहे बाहर का है, जो आए बात बाद में होवे, पहले नंबर पर क्या,
पानी का गिलास जरूर देना चाहिए। जो घर में आते हुए को पानी का गिलास देते हैं, जो उनकी थकान को मिटाते हैं, जो उन्हें शांति देते हैं, भगवान उनको सदा शांति देते हैं।